भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा सीट कलोई से आमने सामने होंगे बलराज कुंडू। तो क्या 19 साल से जीत रहे भूपेंद्र हुड्डा को हरा पाएंगे बलराज कुंडू? हरियाणा की राजनीति में टॉप लीडरशिप में जाने का रही है फॉर्मूला। जैसे दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के गढ़ में आकर उनकी पत्नी को हराया। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने नरवाना विधानसभा से सीएम ओबी चौटाला को हराकर प्रदेश की राजनीति का नामचीन नेता बन गए। ऐसे ही क्या बलराज कुंडू खेलेंगे खेल या नहीं, देखें यह खास रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को फॉलो और शेयर कर लें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। हरियाणा की राजनीति में 2024 में फिर एक बार नई पार्टी अपना जलवा दिखा सकती है। जैसा जलवा 2019 में जजपा ने दिखाया था, वही जलवा अब बलराज कुंडू की पार्टी जनसेवक दिखा सकती है। बलराज कुंडू 2024 में किंग बनना चाहते हैं। यदि किंग ना बन सके तो वो किंग मेकर जरूर बनना चाहेंगे, पर उसके लिए उसको और उसकी पार्टी के नेताओं को चुनाव जीतना होगा। खास तौर पर बलराज कुंडू को ऐसी सीट से चुनाव लड़ना होगा जिस पर दिग्गज नेता की पैंठ हो। जैसे दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के गढ़ में जाकर सेंध लगाई और हरियाणा की राजनीति में छा गया। इसी प्रकार से कभी नरवाना विधानसभा में ओम प्रकाश चौटाला को हराकर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का बड़ा लीडर बन गया। इसी प्रकार बलराज कुंडू को भी सेफ जोन छोड़ राजनीति के महारथी को टक्कर देनी होगी और राजनीति का महारथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और खास बात यह है कि भूपेंद्र की कलोई सीट तो बलराज कुंडू के नजदीक है। सिरसा से उचाना विधानसभा में आकर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ सकता है, तो फिर क्यों नहीं बलराज कुंडू उनकी नजदीकी कलोई से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने साल 2000 में हुड्डा ने यहां पहली बार जीत हासिल की थी। पिछले 19 साल से हुड्डा इस सीट पर अपराजय हैं। तभी तो बलराज कुंडू की जीत हुई तो हरियाणा की राजनीति का टॉप लीडर होगा। भूपेंद्र हुड्डा भी ऐसे ही लीडर बना था। चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं, तभी वे हरियाणा के सीएम भी बने और लोकसभा चुनाव जीतकर उप प्रधानमंत्री भी बने। 1989 में वे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 जगह से चुनाव लड़े और राजस्थान व हरियाणा से जीत गए। उन्होंने राजस्थान की सीट न छोड़कर रोहतक सीट को छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि रोहतक तो मजबूत सीट है, लेकिन सीकर से उपचुनाव जीतना मुश्किल होगा। इस गलती का खामियाजा ठीक 1 साल बाद 1991 में भुगतना पड़ा। जब दोबारा आम चुनाव हुए तो रोहतक सीट से भूपेंद्र हुड्डा ने हरा दिया और फिर कभी इस सीट पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। केंद्र की चंद्रशेखर सरकार गिरने के बाद 1991 में देश में 10वें आम चुनाव की घोषणा हुई। उस समय राम मंदिर निर्माण का मुद्दा देश भर में छाया हुआ था। राजीव गांधी की हत्या के कारण लोगों की संवेदनाएं एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गईं। इस चुनाव में राजनीति के महारथी पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को उस समय नए लड़ाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक सीट से हरा दिया था। इससे पहले 1980 के चुनाव में चौधरी देवीलाल रोहतक के अलावा राजस्थान के सीकर और पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद चौधरी देवीलाल ने रोहतक सीट से इस्तीफा दे दिया था और सीकर संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया था। इससे रोहतक की जनता नाराज हो गई और फिर लगातार 3 चुनावों में देवीलाल को रोहतक सीट से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2,41,235 वोट पाकर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहे जनता दल के प्रत्याशी चौधरी देवीलाल को 38.43% वोट मिले। चौधरी देवीलाल को चुनाव हराने के बाद वो टॉप लीडरशिप में आ गए और 5 मार्च 2005 को वे पहली दफे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 25 अक्टूबर 2009 को वे फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ऐसा ही रिस्क क्या बलराज कुंडू कलोई विधानसभा से चुनाव लड़कर लेंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। पर बलराज कुंडू को लेकर यह भी चर्चा है कि वो कलायत या उचाना से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर देखें आगे की वीडियो। तब तक देखते रहें विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।